वैसे मेरा मोटिव जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का, से लोग कहते हैं कि भैया पहले डेवलपमेंट करें या डीएसए करें। वैसे मैंने एक चीज़ अपने दोस्त से सीखी है कि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं कोई व्लॉग या फिर गलगुटियाज़ की इन्फॉर्मेशन पे नहीं बात करने वाला। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो मैं 2025 में स्किल गेन करूँगा उन्हें कैसे करूँगा और क्या मकसद है या फिर क्या मोटिव है मेरा उन स्किल को गेन करने के पीछे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गलगुटियाज़ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और करंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो वैसे मेरा मोटिव जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का वो ये है कि किसी अच्छी कंपनी में प्लेस होना और उस कंपनी में प्लेस होने के बाद पैसे कमाना। वैसे आप सभी का मोटिव भी यही होगा, मोस्टली लोगों का यही होता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का अलग मोटिव हो। लेकिन अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मेरा मोटिव यही है। एक अच्छी कंपनी में प्लेस होने के लिए कंपनी स्टूडेंट से डिमांड करती है स्किल्स की, और स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि स्किल्स के ही कंपनी पैसे देती है। जब आप स्किल कंपनी को देते हैं या फिर कोई भी वर्क आप करते हैं, अपनी स्किल पुट करते हैं उस वर्क पे, तो उस जो काम है उसी की कंपनी पैसे देती है। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आज से हम उन्हीं स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो आईटी स्किल्स पर रहेगा, लेकिन आईटी स्किल्स के साथ साथ हम जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या सॉफ्ट स्किल्स हैं उन पे भी फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो दोनों आपकी जो आईटी स्किल्स हैं या फिर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैं जो स्किल डेवलप करूँगा, जो नई स्किल डेवलप करूँगा, उसे मैं वीडियोज़ के थ्रू यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँगा, जिससे कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा नई स्किल डेवलप करने का और चीज़ें सीखने का। वैसे मैंने एक चीज़ अपने दोस्त से सीखी है कि अपने आप को पुश करते रहना चाहिए हमेशा। कोई भी कोई वर्क है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से डालते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं थोड़े से, तभी हमें जो है नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी मैं सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हूँ, और बेसिकली मेरा टारगेट जो है वो ये है कि सेकेंड ईयर जो मेरा है वो ख़त्म होने तक मैं एक पेड इंटर्नशिप ग्रैब कर लूँ, क्योंकि जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी सही नहीं है। तो मुझे जो है एक इंटर्नशिप ग्रैब करनी ही पड़ेगी, पेड इंटर्नशिप, क्योंकि ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगी, कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इस वजह से मेरा जो टारगेट है वो ये है। अभी मैं फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर में हूँ और अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर बाकी है। तो फोर्थ सेमेस्टर के एंड तक मैं ट्राई करूँगा कि एक पेड इंटर्नशिप ग्रैब करूँ। मेरा जो फोर्थ सेमेस्टर है वो लगभग जून या जुलाई में एंड होगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास लगभग 180 डेज़ हैं, क्योंकि जून का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 6 मंथ्स होते हैं, और 6 × 3 180। और अगर मैं अभी जो दिसंबर चल रहा है इसके भी 8 डेज़ कैलकुलेट कर लूं तो लगभग मेरे पास 188 डेज़ हो जाते हैं। तो इन्हें मैं कैसे डिवाइड करूंगा ये फर्दर अभी मैं बताता हूं आपको। शुरुआत के 108 या 108 डेज़ हैं, उन्हें मैं डीएसए करने में इन्वेस्ट करूंगा या फिर स्पेंड करूंगा, और जो बाकी के 80 डेज़ हैं उन्हें मैं वेब डेवलपमेंट या फिर कोई डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट होगी उनमें मैं स्पेंड करूंगा। तो कुछ इस तरीके के मेरे जो 188 डेज़ हैं वो डिवाइड होंगे। अच्छा, मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया पहले डेवलपमेंट करें या डीएसए करें। तो ये थोड़ा सा सीधा सा आंसर है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्या कहूँ मैं, सीधा सा आंसर है इसका। जैसे आप ऐसे समझिए इसे, जैसे पानी होता है ना और हवा होती है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही आपका डेवलपमेंट और डीएसए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन दोनों को ना आप पैरेलल लेके चलें, या फिर एक सीक्वेंस में कर सकते हैं, या फिर आप चाहे पहले डेवलपमेंट करें उसके बाद डीएसए कर सकते हैं, या पहले डीएसए करें उसके बाद डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, तो दोनों से आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले डीएसए कंटिन्यू करूँगा 108 डेज़ 108 डेज़, एंड उसके बाद जो 80 डेज़ मेरे पास हैं उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा अपना डेवलपमेंट। और इसके बाद अगर मुझे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं उस टाइम में, बचे हुए टाइम में, मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दूंगा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है आपकी आईटी स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स तो देखता ही है, उसके साथ साथ आप बात कैसे कर रहे हैं, आप का जो बात करने का तरीका है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर के दिमाग पे। तो इससे भी थोड़े बहुत आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ इंटरव्यूअर के साथ केस नहीं है,
जैसे आप पब्लिक में बात करते हैं वहाँ भी ये बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि आप बात कैसे करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो जो टाइम है उसके साथ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उन पे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान देंगे और जो 2025 है आपके लिए बहुत ही लाभकारी, या फिर आप कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन होगा 25 आपके लिए 2025। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेक रेडी फॉर टुमारो लिख सकते हैं। ये मैंने एक टैगलाइन बनाई है जो कि मेरी जो फर्दर वीडियोज़ हैं, जो मेरी ट्रैकिंग वीडियोज़ हैं उनमें मिलेगी आपको। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।